हेलो एवरीवन, गावे एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। हम अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी सारी डिज़ाइंस बनानी सीख चुके हैं। आज क्या सीखेंगे आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर पेज को किस तरीके से सेटअप करें अपने अकॉर्डिंग। जहाँ हम वर्क करते हैं वहाँ हमें पेज को सेटअप करना पड़ता है, तो हम आज पेज को सेटअप करना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस पेज सेटअप को करना अच्छे से सीखें, क्योंकि इसके अंदर आपको छोटी छोटी बारीक चीज़ें आपको बताई जाएंगी ताकि आप अच्छे से पेज को सेटअप करना सीख सकें और अपनी जो भी कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसमें कोई डाउट आपको ना रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ये पेज दिख रहा होगा। तो पेज में सबसे पहले ऊपर क्या होता है, एक टाइटल होता है। टाइटल जो हमने अपना ये टाइटल ओपन कर रखा है, मैंने अभी ओपन कर रखा है कोरल ड्रॉ। फिर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका मेन्यू बार। ओके, मेन्यू बार में क्या होती हैं, आपकी फाइल्स होती हैं, एडिट होती हैं, व्यूज़ होते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़फुल होती हैं। ठीक है, फिर होता है आपका स्टैंडर्ड बार। ये जो आइकन दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड बार में। फिर ये क्या होता है आपका, ये होता है हमारा प्रॉपर्टी बार, ये वाला जो सेक्शन होता है। ओके, जो प्रॉपर्टी बार होता है उसमें ये मेन होता है। ओके, फिर आते हैं आपके यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स जिनसे आपके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर क्या होता है हमारा, नीचे आपको कलर पैलेट दे रखा है, जो भी कलर करना चाहें। ये होता है हमारा स्क्रॉल बार, इसको ऊपर और नीचे करके स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आगे। ये होता है हमारा पिक टूल बार। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही हम अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिस तरीके से मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, यदि मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहूँ तो वो किससे होगा। अभी मैंने ये क्या कहते हैं, इसे सेलेक्ट नहीं कर रखा, तो इसमें कुछ भी हम एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि हमें इसमें एडिट करना है तो सबसे पहले हमें लेना होगा पिक टूल। पिक टूल क्या होता है, एक सिलेक्शन बार होता है। बिगर इसके सेलेक्ट किए हम अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी शेप को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये अपना पेज पिक टूल लिया और इसे सेलेक्ट किया, तो देखिए अब हम इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। उससे एडिट करने से पहले अभी मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, पेज। तो ये पेज के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी बार ओपन है। तो हम आज पहले पेज को सेटअप करना बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ये शेप है, पेज का जो ये शेप है, वो है हमारा लेटर। तो इस पेज को हम अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा A4 साइज़ है, तो यहाँ से हम A4 साइज़ भी ले सकते हैं। यदि आपके पेपर का कोई साइज़ है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उस साइज़ को ले सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर A4 साइज़ लेकर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये अभी हो गया हमारा A4 साइज़। ओके, यहाँ से आई थिंक इतना समझ गए होंगे। मैं कर देती हूँ जो मेरा पहले था लेटर साइज़। ओके, फिर क्या होता है हमारा, ये होते हैं हमारे लैंडस्केप शेप, और क्या है हमारा ये जो पेज है वो क्या है, पोर्ट्रेट शेप में है। ये देखिए ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, ये इसी साइज़ के लिए। और ये अभी मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारा पेज कैसे हो जाएगा, लैंडस्केप शेप में हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। यदि आपको वर्क करना है 2-3 पेजों पे, तो क्या करना होगा, आपको और भी पेज लेने होंगे। ओके, तो उसे हम कैसे ले सकते हैं, मैं यहाँ से या तो ये आइकन दे रखे हैं आपको प्लस का, इस तरीके से यहाँ से प्लस करके ले सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से डाउन टाइप करेंगे पेज डाउन। क्या टाइप करेंगे, पेज डाउन। पेज डाउन को कीबोर्ड से प्रेस करके यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कितने भी पेज ले सकते हैं टाइप करके। अभी 4 पेज ओपन है, मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ 5, तो मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 5 पेज ओपन हो जाएंगे। मैं कर देती हूँ ओके। ओके, यदि हमें पेज को यहाँ से, अभी मेरे क्या है 5 पेज ओपन है, यदि मैं पेज को यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगी, यहाँ से पेज के इस आइकन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट पेज। आप यहाँ से डुप्लीकेट पेज भी कर सकते हैं। ओके, मैं कर देती हूँ यहाँ से किसी चीज़ की आपको उसकी 2 कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से डुप्लीकेट पेज भी कर सकते हैं। मैं कर देती हूँ यहाँ से 5 वाले पेज को डिलीट। ओके, तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास 4 पेज खुले हुए हैं। तो 4 पेज पर हम वर्क करते हैं। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, मैं फर्स्ट पेज पर रेक्टेंगल बना देती हूँ। सेकंड पेज पर भी क्या लिख देते हैं, हम 2 लिख देते हैं, ताकि हमें अपना पता चलता रहे हम किस पेज पर क्या वर्क कर रहे हैं। ओके, 3 पर लिख देते हैं 3, और 4 पेज पर कर देते हैं हम 4। ओके, यहाँ से हम इसको बड़ा कर देते हैं और एक 2 लेके इसे सेलेक्ट करके इसे कर देते हैं डिलीट। ओके, तो अभी हम प्रेजेंट यानी 1 पेज पर आ जाते हैं। इस पर कुछ नहीं लिखा, तो मुझे अपने इस पेज को क्या करना है, मैं करना चाहती हूँ लैंडस्केप शेप में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारा पहले तो करंट पेज ही सेलेक्ट है, अब क्या करेंगे हम ऑल पेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे लैंडस्केप शेप। तो हमारे पेज क्या हो जाएंगे, सारे लैंडस्केप में हो जाएंगे पेज। ये देखिए ओके, और यदि मैं फर्स्ट पेज को करना चाहूँ पोर्ट्रेट, तो ये देखिए पोर्ट्रेट हो जाएगा। अभी मैंने 4 वाला करा है। ओके, और मैं फर्स्ट पेज पर जाती हूँ, ये देखिए क्योंकि मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है ऑल पेज, तो ये देखिए हमारे क्या हो गए, लैंडस्केप में पोर्ट्रेट में हो गए, लैंडस्केप में थे और पोर्ट्रेट में हो गए। फिर क्या करते हैं, इतना आई थिंक मेरे आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम एक पेज का लैंडस्केप और एक पेज पे पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करंट और ऑल पेज करके कर सकते हैं। फिर क्या आता है आपका, यहाँ से आता है यूनिट। यूनिट क्या होती है, जैसे मैंने अभी ये क्या कर रखा है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया,
ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ओके, पिक टूल लेते हैं, हम पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या दिखा रहा है ये आपके, जो इसकी जो मेजरमेंट है वो किस में है, इंचेस में। यूनिट ये होता है, यदि मैं इस यूनिट को चेंज करूँ, इंचेस की जगह क्या कर दूँ मैं, पिक्सल कर दूँ, तो क्या दिखाएगा ये हमारा, ये देखिए मैंने इस शेप को सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा किस में दिखा रहा है मेजरमेंट, पिक्सल में। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। आपको जिस मेजरमेंट में चाहिए आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ले लेती हूँ इसे पहले की तरह इंचेस। अब क्या है, ये क्या है, ये ऑप्शन है हमारा नेट डिस्टेंस। ओके, ये क्या होता है, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, डुप्लीकेट किया मैंने इसे, और इसे यहाँ पर डिस्टेंस, और मैं इसे एरो की से यदि इसकी दूरी को बढ़ाऊँ तो देखिए ये किस तरीके से मूव करता है, ये देखिए हल्का हल्का मूव कर रहा है। ओके, लेकिन यदि मैं इसके डिस्टेंस की दूरी को चेंज कर दूं, क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो क्या होगी, अब इसकी डिस्टेंस दूरी ये देखिए 1 इंच हो जाएगी। ये देखिए आप एरो की से नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, तो डिस्टेंस की दूरी कितनी होगी, 1 इंच होगी। ओके, तो ये जल्दी जल्दी मूव करेगा। हम कर देते हैं पेज को सेलेक्ट करके, जो इसकी दूरी थी 0.001। ओके, फिर क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शंस की तरफ। ये क्या है हमारा, डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट डिस्टेंस में क्या होता है, जो इसमें डिस्टेंस दे रखी है डुप्लीकेट केवल उसी इंच में होगा। देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको डुप्लीकेट, ये देखिए अब जो डुप्लीकेट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। ओके, मैंने ये यहाँ पर 1 इंच ले रखा है, यदि मैं इसको कंट्रोल डी करके एक डायरेक्शन दे दूँ, कर देते हैं दोबारा से कंट्रोल डी, तो ये अपने डायरेक्शन की तरफ चलते चलते डिस्टेंस इसकी 1 इंच है। अब मैं इसकी इंचेस को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ये देखिए मैं कर देती हूँ 2, और यहाँ पर भी 2। ओके, एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब मैं इसका डुप्लीकेट करती हूँ। पहले क्या करना होगा, हमें पिक टूल से सेलेक्ट करना होगा। ओके, मैंने क्या कर दिया है, अब इसकी डुप्लीकेट निकालते हैं। तो इसकी जो देखिए दूरी होगी वो 2 इंच होगी, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कोई डायरेक्शन नहीं दी है। यदि डायरेक्शन देंगे तो क्या होगा, हमारे सीक्वेंस के अनुसार ये इसकी, कंट्रोल Z करती हूँ। अब क्या है, मैं उठा के इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, अब करते हैं कंट्रोल D। ये देखिए ये इस तरीके से वर्क करेगा। इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस, दूरी को बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं। ओके, और अपने ये पेज जो मैंने इतने ओपन कर रखे हैं इसे डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पर एक आइकन दिखता है, इसे डिलीट पेज कर देते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। और लास्ट में ये क्या बचता है हमारा, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल। तो ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अब मैं इसे फिल कर देती हूँ, या फिर इसका डुप्लीकेट निकालते हैं, एक कंट्रोल D करके इसे साइड में रखते हैं। ओके, पहले पिक टूल लेते हैं और इसे साइड में रखते हैं। अभी देखिए ये फिल नहीं है, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये वाला, और ये अभी सेलेक्ट है। अब इसे कर देते हैं हम। अब देखिए आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते कहीं से भी। अभी यह सेलेक्ट करना होगा तो हम इसकी बाउंड्री से ही इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हम कहीं से भी अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, ब्लैंक होता है एकदम ऑब्जेक्ट। अब मैं इसमें कलर कर देती हूँ फिल। ये देखिए ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ये देखिए ब्लैंक होता है। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये किस तरीके से वर्क करता है। आपका यदि ये सेलेक्ट है तो आप कहीं से भी इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन यदि ये आपका ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है तो आप इसे ऑब्जेक्ट को केवल जो फिल है उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कहीं से भी आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, केवल बाउंड्रीज के अलावा। ओके, इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, अपने पिक टूल को समझते हैं। पिक टूल को किस तरीके से काम करता है। पिक टूल क्या होता है, एक सिलेक्शन बार होता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। और सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, यदि हमें उसे एडिट करना है तो पहले हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, उस ऑब्जेक्ट को। अभी ये देखिए वर्क नहीं कर रहा था, बाहर क्लिक करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये अब वर्क इस पर करेगा। तो देखिए ये होता है हमारा पिक टूल जो हमें सिलेक्शन देता है। फिर क्या होता है, ये फ्री हैंड टूल। इससे क्या होता है, ये इसका सेकंड है फ्री हैंड टूल। आप इसे इस तरीके से देखिए, मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ एक,
फ्री हैंड टूल क्या होता है, इसे सेलेक्ट करते हैं फ्री हैंड टूल को, और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। आप वैसे तो शिफ्ट को प्रेस करके आप कई सारी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। शिफ्ट प्रेस किया तो इस तरीके से हम अपनी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारी फ्री हैंड टूल होता है। ओके, इसे कर देते हैं हम डिलीट। और फिर लास्ट में रह जाता है एक और फ्री ट्रांसफॉर्म। इससे क्या होता है, हम अपनी शेप को जैसा चाहें अपना वैसा शेप में इसको एडिट कर सकते हैं, शेप को कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए रेक्टेंगल को मैंने ये शेप दे दी, अब देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि किस शेप का यूज़ किस लिए होता है। मैं ले लेती हूँ यहाँ से सिंपल पिक टूल। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पेज, अभी पेज पर क्लिक है तो मेरा पेज सेलेक्ट है, तो पेज के अकॉर्डिंग हमारे प्रॉपर्टी बार में यहाँ ये सब चीज़ें ओपन है पेज के अकॉर्डिंग। ओके, अभी मैंने ये पिक टूल लेके डिज़ाइन को सेलेक्ट किया, यानी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो ये प्रॉपर्टी बार हमारा चेंज हो गया। ये हमारी ऑब्जेक्ट के साथ हुआ। ओके, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक पेज को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, और हमें अपनी डिज़ाइन को बनाने के लिए किस तरीके से इस पेज सेटअप का यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि हाँ मुझे समझ में आया। यदि नहीं आया तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।